नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, ट्रंप जीता है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है। तो हारिस सुल्तान का वीडियो बहुत दिनों बाद आया है, 2-3 हफ्तों बाद आया मुझे लग रहा है। तो इनका एंगल सुनना बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि इनकी एनालिसिस जरा पाकिस्तानी साइड से और बाकी चीजों को देखते हुए होती है। तो टाइटल है ट्रंप जीत गया, अब क्या होगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि हारिस भाई की एनालिसिस क्या कह रही है। और बड़ी अच्छी खबर है, ट्रंप फिर से जीत गया। और 2016 में जब ट्रंप जीता था तो मैं चूंकि उस वक्त आई थिंक आई वाज हेडेड टुवर्ड्स वोकिज्म, मे बी आई वाज। एंड दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त आई बिलीव्ड द लाइज दैट आर पैडल्ड बाय द फार लेफ्ट कि ओह जी फैशिस्ट आ जाएगा, डिक्टेटर आ जाएगा, न्यूक्लियर बटन पे उंगली होगी वगैरह वगैरह। एनीवे, आई काइंड ऑफ bought into it, so I wasn't really that happy, but I wasn't overly scared either as some other people were. लेकिन इस दफा क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है और आखिरी 4 सालों में जो हमने वोकिज्म की जो मैडनेस देखी है, हमने देखा है कि किस तरह रेडिकल लेफ्ट ने, और ये अक्टूबर 7 के बाद जो हुआ, फार लेफ्ट ने कैसे जहादियों को, इस्लामिस्टों को इम्बोल्डन किया। और आपको नजर आता है कि न्यूयॉर्क की गलियों में हर जगह पे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं, गंदे गंदे एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटियों में क्या तमाशा हो रहा है, यानी पागलपन आया हुआ है। जिसकी वजह से मैं यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता है कि ये इतनी प्राउड नेशंस अपने मुल्क की धज्जियां इस तरह उड़ते हुए देखें, और किसके लिए, किस कॉज के लिए, उस कॉज के लिए जिससे उनकी हिस्ट्री, उनकी वैल्यूज मुताबिकत नहीं रखती, यानी उससे उनकी वैल्यूज मिलती नहीं है। ये जो फलस्तीन की जो मूवमेंट है, गजा की जो मूवमेंट है, वहां पे जो खून खराबा हो रहा है, और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है जब आप एक ऐसी जंग छेड़ देंगे जब आपके पास कोई ताकत नहीं है, तो आपको छितर ही पड़ रहे हैं। तो जो एक ह्यूमन सफरिंग जो है वो एक जगह पे, लेकिन जो इस्लामिस्टों ने जो यूनिवर्सिटियों में जो जो बदमाशी इन्होंने जो फैलाई, उसका क्या होगा। मैंने बड़ी वीडियोस पहले भी बनाई जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ट्रंप ने बड़ा अली उल ऐलान किया हुआ था कि मैं इन लोगों को डिपोर्ट करूंगा। यानी वेदर वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता ये और बात है, लेकिन उसको मैंडेट इस चीज का मिला। तो ये जो वोकिज्म की, जो फार लेफ्ट की जो मैडनेस थी, ये इनके मुंह के ऊपर आके फटनी थी। और ऊपर से हुआ क्या, अब बाइडेन, ओबामा, ये थोड़े जरा पुराने वक्त के लोग थे, यू नो दे वर सेंट्रिस्ट किस्म के डेमोक्रेट्स थे, सेंट डेमोक्रेट्स थे। आई स्टिल लाइक ओबामा इवन दो पीपल ब्लेम ओबामा a lot for this, for the current mess we are in. Anyway, लेकिन बाइडेन बूढ़ा ज्यादा हो गया। नहीं, बात बिल्कुल सही है। और ओबामा ने अमेरिका की बैंड बजा दी। भले ही ओबामा अभी प्रेसिडेंट नहीं थे, बट कंट्रोल उन्हीं का था पूरे का पूरा। ये जो बाइडेन रोबोट की तरह इधर उधर घूमता था, वो जो बाइडेन नहीं था। उस रिमोट का कंट्रोल जो है वो ओबामा के पास था। ओबामा ही कंट्री चला रहा था। सोचिए, बहुत बड़ा गेम था ये, और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इससे। अमेरिका की जो वैल्यूज हैं, अमेरिका की जो कल्चर है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। अब देखिए, चक्कर यही है कि भाई, आपको इंसानों की जरूरत होती है काम करने के लिए, और हर सेक्टर में, हर जगह पर इंसान है। और वहां पर वैसे भी इंसान है जो बिल्कुल रेडिकलाइज्ड लेफ्ट वाले भी हैं। और उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में। ये वोकिज्म वाला बहुत बुरा है ये। अब देखिए, ट्रंप आ गए। आप अर्जेंटीना देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, अब फ्रांस में भी चल रहा है अभी, देखिए अभी आगे आएगा। हर जगह सेंटर से हटकर राइट वाले लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रेडिकल लेफ्ट ने वो कर दिया है जो नॉर्मली इंसानियत के लिए ठीक नहीं होती चीजें। मुसलमानों को ये बता देने का, तबाह कर दो, यूरोप को तबाह कर दो, इधर कर दो। अभी भी चल रही चीजें, लेकिन अब जो है देश वो जाग गए हैं। और धीरे 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 टाइम लगेगा, क्योंकि अब वहां के लोगों के दिमाग में ये बात चली गई ना कि यार, ये तो कुछ और ही खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। हमारे ही देश में आते हैं, हमसे ही नौकरी पाते हैं, हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, हमसे ग्रांट्स लेते हैं, और हमारे खिलाफ बातें, हमारे रिलीजन के खिलाफ बातें, हमारी कंट्री के खिलाफ बातें, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कब तक होती चीजें? याद करिए, जब हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, तभी मैंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा हुआ कि शुरू हुआ, क्योंकि इससे कई नकाब उतरे हैं और सच्चाई सामने आई है। बीमारी डायग्नोस हो गई है। यही बीमारी अगर आज से 50 साल बाद डायग्नोस होती, ये इलाज के काबिल नहीं थी, इसका इलाज नहीं हो सकता था। 50 साल पहले ये चीज डायग्नोस हो गई, ये बीमारी, अब इलाज हो जाएगा इसका, और इलाज शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में इलाज शुरू हो चुका है, और जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर लोग शुरू कर देंगे, आप देखिएगा।
हो गया, उसकी स्पीच भी स्लगिश थी, उसको डिमेंशिया भी ऑनसेट था, लेकिन वो खींचता रहा तो हुआ क्या, प्राइमरीज के थ्रू नहीं गए, उसने पहले विड्रॉ नहीं किया। अगर वो पहले विड्रॉ कर लेता तो बाकी के जो थोड़े जीरक डेमोक्रेट्स हैं उनको प्राइमरीज के थ्रू होके जाना था, लेकिन क्या किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर कर दिया कामला हैरिस को। कामला हैरिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मजाक उड़ाते थे। कामला हैरिस की ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि शी वुड हैव बीन द स्टूपिडेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भूल जाना था, जो उसके गैफ्स मिलते थे ना, जो उसके ब्लूपर्स मिलते थे, इसने पागल कर देना था। अब मैं ये समझ नहीं सकता कि एक जो फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हो वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बेवकूफ नहीं है, स्टूपिड नहीं है, जारी बात है, आप इतने आगे तक पहुंच जाए, आप स्टूपिड तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो औरत है, फार लेफ्ट की इसकी आइडियोलॉजी थी, यानी ओपन बॉर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। धजियां उड़ा दी, 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए, यहाँ पे वेनेजुएलन गैंग्स ने अपार्टमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और ये इतने कई हमारे ऐसे ऐसे बेचारे पेंडू पेंडू पता नहीं वेस्ट में कभी रहे नहीं, इनको पता नहीं है, तो वो समझते हैं अगर आप माइग्रेंट हो तो आपको हर तरह के माइग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और यार हम लोगों ने मेहनत करके अपने पासपोर्टों को कमाया, हमने टैक्स दे के, वीजे लेके, फिर उसके बाद दोबारा वीजे रिन्यू करवाए हुए, उनको दिखाया कि भाई हम बड़े अच्छे शहरी हैं, कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि हमें डर था कि हम डिपोर्ट हो जाएंगे। हमने मेहनत करके सिटीजनशिप कमाई, कश्ती में बैठ के नहीं आ गए। तो जब कश्ती में बैठ के जब आप आओगे, इजी कम इजी गो, तो उस तरह के लोगों को क्या इज्जत होगी उस पासपोर्ट की। तो वही हमने देखा कि 13 मिलियन लोग गेटोस बन गए ओवरनाइट। अमेरिका में 4 सालों में गेटोस बन गए वहां पे, तो लोगों में गुस्सा फैल रहा था। तो ये एक उसकी ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, जो सारी बात है, ये नहीं हो सकता ऐसे कि आप इतनी तेजी से इतनी तबाही आप फेर दें, तो वो भी नहीं हुआ। अच्छा जी, मैडम की क्या पॉलिसी थी कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जेंडर चेंज सर्जरियां यूएस हुकूमत के टैक्स पेयर्स करेंगे। ये मैडनेस जो थी, ये इनके मुंह में फटनी थी। अच्छा, अब दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा की तरह 2016 की तरह, फिर इन्होंने किया कि जी पोल्स बता रहे बड़ा नेक एंड नेक मैच होगा, आखिरी वोट जब पड़ जाएगा तो हमें काफी दिनों तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है। ट्रंप ने फिर से मानने से इनकार कर देना, जो कि पॉसिबल है उसने कर देना था, क्योंकि ट्रंप थोड़ा मुंह फट किस्म का आदमी है। लेकिन एनीवे, लेकिन फिर से इनके पोल्स गलत साबित हो गए। ये गलत है, विशफुल थिंकिंग है या आउटराइट लाई है, क्या पता है इसका। लेकिन इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी एक आइडिया पैरेट किया था। वो इन पोल्स को कोट नहीं कर रहा था, वो बैटिंग ऑड्स को कोट कर रहा था, और बड़ा सेंसिबल बात है। बैटिंग ऑड्स में बिल्कुल यही प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। ये कह रहे थे उसको पॉपुलर वोट में हार जाएगा, वो पॉपुलर वोट में भी जीत गया। उसको ब्लैक्स का वोट सबसे ज्यादा पड़ा, लतीनोस का वोट पड़ा। वो जो अभी पोर्टोरिको का उन्होंने कर दिया था, वो जी वो कॉमेडियन ने कह दिया आइलैंड ऑफ गार्बेज है। वो पोर्टोरिकन्स ने आके कहा नहीं, हमने अभी भी इसको वोट देना, क्योंकि ये जो वोक मैडनेस है हम इसके साथ नहीं टिक सकते। पेंसिल्वेनिया में आई फॉरगॉट, मुझे नंबर अब भूल गया है, पता नहीं 1 मिलियन लैटिनो वोटर्स थे। उन्होंने जाहिर बात है इसको ट्रंप को वोट पड़ा, और कुछ 3 परसेंटेज पॉइंट्स से पेंसिल्वेनिया भी जीत गया, यानी धज्जियां उड़ा दी। और ये वो किस्म के खिलाफ नारेबाजी है, अमेरिका के झंडे लहराने, मर्दों को औरतों के साथ कंपीट कराना। वो ईमान खलीफ जो थी, वो जो अल्जीरिया की जो जीती, मुसलमान इतने इतने ये अंधे हैं कि इन्होंने जी वो मुसलमान है बस उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो भी लीक रिपोर्ट आ गई कि वो उसका XY क्रोमोसोम है, वो मर्द है, वो औरत नहीं है, लेकिन इन्होंने उसी को सपोर्ट करना था। इतने बेशक इनकी लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं, सिर्फ इनकी अपने लोगों के साथ लॉयल्टीज है। ये फलस्तीन, इनको अमेरिका से कोई लेना देना, इनको यूके से कोई लेना देना नहीं, इनका फलस्तीन का इनको करेंगे, जो फलस्तीन के का साथ देगा तब ये उसके साथ होंगे। और मजे की बात ये हुई, सोने पे सुहागा ये हो कि मिशिगन में बहुत ज्यादा मुसलमान है, उन्होंने भी ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। क्यों? अब ये डेमोक्रेट्स, ये जो इस्लामिस्टों की जो अलायंस है फार लेफ्ट के साथ, ये कभी चल ही नहीं सकती थी। मैंने सबसे पहले कहा था ये अनहोली अलायंस है। क्यों? अब वो कमाला की वीडियो एक फिर रही है, बड़ी राउंड कर रही है, वो जब मुसलमानों के वोट लेने गई तो उनके सामने फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। उसी वक्त अगली रैली में यहूदियों के वोट लेने गई तो उनको कहती मैं हमेशा इसराइल के साथ खड़ी रहूंगी। डुप्लिसिटी थी। तो मुसलमानों की लोलो पोचो कर लो, वो आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन मुसलमान डुप्लिसिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप चलो मुंह पे हमें कहता है कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ, हमने उसको वोट देना है, इसको नहीं देना। वो मुसलमानों ने भी ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये दो नहीं, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया। और अभी तो और डेटा आना है। अभी पिछले वीडियो में मैंने ये डेटा दिखाया है कि वोट्स नहीं गए हैं, 10 से 11% का ही वोट गया है मुसलमानों का ट्रंप को, बाकी नहीं गया है। 90% वोट अगेंस्ट गए हैं। वो है कमला हैरिस में, और वो जो स्टेन है, क्या है नाम है जो तीसरा था, उसके बीच बट गए हैं वोट मुसलमानों के। तो बट गए तो कट गए। तो याद रखिए, बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। समझ रहा है ना?
ये 2 नंबरी जो चल रही थी वो किस्म की दोनों तरफ से खेलना और ट्रंप की प्रेसिडेंसी में सिर्फ मुझे एक चीज़ का खौफ है, वो ये कि यूक्रेन के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की उम्मीद यही है कि जब ट्रंप ऑफिस पे आएगा तो शायद जो पेंटागन है या जो एडवाइजर्स हैं वो इसको डिसुएड करेंगे कि भाई आप यूक्रेन को अबैंडन नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ होप। लेकिन उसके अलावा ओ हो ईरान की इस वक्त इनको बेचारे सारे मुल्ले जो है ना टॉयलेट में बैठे हुए होंगे। हूतियों की, हमासियों की, हिजबुल्लाहों की, इन सारों की चीखें निकल जानी क्योंकि अब ट्रंप ने कहना है नेतन्याहू राज्य के धज्जियां उड़ाओ इन दहशतगर्दों की। तो इनके तो बेड़े गर्क होने और आप देख रहे हैं इनकी भी चीखें ऊपर आसमान तक जाएंगी। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आती इनका ईमान। और ये होना शुरू हो गया। हारिस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने खबर अभी पढ़ी थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। हुतीज ने सीज फायर कर दिया। ट्रंप के जीतते ही हुतीज ने कहा भैया माफ कर दो, हम सीज फायर करते हैं। सारी हेकड़ी निकल गई हुतीज की, क्योंकि पता है उनको कि ट्रंप आया है और ये बहुत बुरा है, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। इजराइल को खुला सपोर्ट करेगा, पैसे से, हथियारों से, और बोलेगा कि चलो देखा जाएगा, अभी तो क्लियर करो, ये गटर जाम हुआ है, गटर से कीचड़ को निकालो, कीड़ों को मारो, क्लियर करो एकदम गटर। तभी तो इजराइल के पीएम का ट्वीट देखा आपने? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जो ट्रंप जीता था उसके बाद बोला कि पुराना दोस्त आ गया है, अब बढ़िया एकदम मिल बैठेंगे दो यार, अब हमास का करेंगे काम तमाम। ईरान का भी। ईमान नहीं लड़खड़ाता है। इनके जहन में ये नहीं आता कि अल्लाह मियाँ क्यों मुसलमानों के दुश्मनों को ही ताकत पे ताकत दिए जा रहा है। तो एनीवे, तो ये ट्रंप की विक्ट्री आई और फिर से इन्होंने 2016 की अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। इन्होंने नहीं सीखा कि ट्रंप को फैशिस्ट बोलेंगे, हिटलर बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोले। औरतों का सबसे ज्यादा एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा औरतों के वोट ट्रंप को पड़े। औरतों के वोट, स्याफाम लोगों के वोट, लतीनों के वोट, मुसलमानों के भी वोट। क्योंकि एक तरफ ये कहते थे कि ट्रंप रेसिस्ट है, दूसरी तरफ कहते थे ट्रंप को पता नहीं कि क्या बोलता है। और वो क्योंकि वो इमरान खान की तरह वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता, इसलिए वो हाइपरबॉलिक लैंग्वेज यूज कर जाता है। बहुत सारी दफा बातें ऐसी कर जाता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट दे मेक सेंस बिकॉज क्योंकि ट्रंप बिलीव करता है कि मैं लोगों को अपने कैरिज्मा से अपनी तरफ माइल कर लूंगा। जैसे अगर वो पुतिन से बात, अब ये बड़ा मशहूर, अब ये बात ओपन हो गई है कि ट्रंप ने पुतिन को अपनी पहली प्रेसिडेंसी में कहा था कि अगर तुम यूक्रेन में हमला करोगे तो मैं मॉस्को पे बम गिरा दूंगा। तो पुतिन ने उसको कहा नहीं आप नहीं ऐसे करोगे। उसने कहा व्लाड व्लाड आई रियली वुड। अब ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया। नाउ अब ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की परवाह नहीं करता, वो स्पीच प्रोफेशनल स्पीच राइटरों की स्पीच को परवाह नहीं करता। बट एनीवे आई थिंक विल सी। लेकिन हमारे थोड़ा जरा वापस अपने पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। हमारे बहुत सारे यूथिये जो हैं वो बड़े खुश हैं। बड़े ही इन्होंने अभी पिछले दिनों को एक वीडियो वायरल हुई थी ट्रंप की एआई से बनाई हुई थी कि मैं आते ही इमरान खान को जेल से निकलवा लूंगा। ना वो साबित हो गया कि वो खबर तो झूठी थी, लेकिन इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि ही माइट हेल्प आउट इमरान खान। इट इज समवट पॉसिबल। पर लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा प्लेयर है। आई डोंट थिंक के कोई उसकी टॉप प्रायोरिटी तो नहीं होगी, लेकिन ट्रंप है पर्सन बंदा। वो इंस्टीट्यूशंस पे या जो एक प्रोसेसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। लेकिन एक चीज की जो यूक्रेन का बस एक थोड़ा खौफ है, आई होप कि शायद वो मसला ना हो। लेकिन उसके अलावा हर चीज के ऊपर आप देखिएगा कि आई होप जो ट्रंप ने कहा था कि मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा हर उस प्रो गजा की, हर उस बंदे की जिसने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, अमेरिका के झंडे लगाए, मैं उनको डिपोर्ट करूंगा, वीजे कैंसिल करूंगा ना। वीजे कैंसिल करने तक की बात तो ठीक है, वो तो वो हो सकता कर दे। और दूसरा उसने कहा था मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा। ये जो 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, और हमारे भी जो माइग्रेंट्स बेचारे गए हुए उधर, वो समझते हैं कि सारे माइग्रेंट्स को हमने, क्योंकि हम इमिग्रेंट है तो हमें हर तरह के ऐरे गैरे इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी लॉयल्टी माइग्रेशन या इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेंट या लीगल माइग्रेंट के साथ नहीं है। हमारी लॉयल्टी उस मुल्क के साथ होनी चाहिए जिसका हमने ओथ लिया कि हम उस मुल्क के वफादार होंगे। ये मैं बड़ी दफा एग्जांपल दे चुका हूँ। ये ऐसे है कि मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, इसलिए जितने लोग हैं गाड़ी के लाइसेंस वाले मैं सारों की सपोर्ट करने लग जाऊं, चाहे वो ड्रिंक ड्राइविंग कर रहा हो, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा हो। ओ भाई, अगर आप इमिग्रेंट हैं तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप हर माइग्रेंट के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता। एनीवे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगले 4 साल। मुझे लगता है कि ये जो वोकीज हैं, इन्होंने 2016 की तरह टिक के उसको प्रेसिडेंसी नहीं करने देनी, आए दिन कोई ना कोई ड्रामेबाजी करते रहना। आई होप, और मुझे ये भी लगता है कि ट्रम्प शायद विक्टिमाइजेशन वैसी नहीं करेगा जैसी विक्टिमाइजेशन इन्होंने की। जैसे ही ट्रम्प ने ऐलान किया कि मैं अगले इलेक्शन लड़ूंगा, तो इन्होंने केसेस के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। हालांकि पहले 2 साल इन्होंने कोई केसेस ट्रम्प के ऊपर नहीं थे किए। ये लेफ्ट की जो बीमारी है, मुझे लगता है कि आई थिंक द एंड ऑफ दिस वोक मैडनेस ईरा हैज जस्ट बिगन। एनीवे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इनका एंगल भी सुनना अच्छा लगा। कई चीजें इन्होंने इसमें बताई। मुझे जो लग रहा है कि देखिए, लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मारना ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि आपका वार जो होगा भले ही हल्का लगे, लेकिन जितनी ताकत से आप मारेंगे ना, उसका असर दिखाई देगा उसमें। आप ठंडे लोहे पे मारेंगे तो बदलाव नजर नहीं आएंगे। आप कितना भी तेज मारेंगे ठंडे लोहे पे, तो वो बदलाव नजर नहीं आएंगे जो गर्म लोहे पर हल्की चोट के साथ भी बदलाव आप कर सकते हैं। तो इतनी जल्दी ट्रंप नहीं करेगा। ट्रंप अभी आएगा धीरे 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 धीरे, फिर वो पॉलिसीज में आएंगी ना चीजें। पहले इन होना बंद होगा, फिर धीरे धीरे डिपोर्टेशन चालू होगी। पहले उन लोगों के जो कि इलीगल हैं, फिर मुसलमानों से तो प्यार ट्रंप को बहुत ज्यादा है, कई बार बता चुके हैं। फिर धीरे धीरे चीज वैसी जो रेडिकलाइजेशन वाली होंगी उनको बाहर किया जाएगा। और उसका तो एक ही नारा है, वी विल मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन। तो ग्रेट तभी होगा जब आपके यहां जो आपको बर्बाद करने वाले, तबाह करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और मुसलमानों से बढ़कर अभी फिलहाल कोई नहीं। जिस देश में जा रहे हैं उस देश में ही बवाल कर रहा है। जिस देश में जा रहे हैं वहीं पर वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। तो धीरे धीरे ये अब होना शुरू होगा। और मैं तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा अमेरिका में भी जल्दी होने वाला है कांड। ट्रंप का आना, मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वॉर पर इसका असर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वॉर ट्रंप रुकवा देगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, वो रुकवा देगा ट्रंप। इजराइल हमास अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रंप भी बात जानता है कि इजराइल पर अगर उसने दबाव बनाने की कोशिश की तो इजराइल सुनेगा नहीं। जब तक इजराइल के टारगेट अचीव नहीं होते, इजराइल ने जो डे 1 पर टारगेट अचीव किया था, टारगेट सेट किया था, वो जब तक अचीव नहीं होगा वो नहीं छोड़ेगा। उसने तो अपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, नेतन्याहू ने बोला कि तुम मेरे अगर हिसाब से नहीं चलोगे, निकलो यहां से। सोचिए। तो इजराइल हमास वॉर पे तो फिलहाल कोई असर होता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान और अमेरिका के कंडीशंस पे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलेंगे अमेरिका से। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एड मिलेगी, लेकिन उसके एवज में जो काम कराएगा अमेरिका पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत घातक साबित होने वाला है, बहुत ज्यादा। और वो ईरान के रिलेटेड चीज होगी, आप देखिएगा, वो ईरान के रिलेटेड होगी। क्योंकि ईरान ने अगर बात नहीं मानी ट्रंप की, तो बहुत मुश्किल होने वाली है ईरान के लिए। और उसके लिए जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की। तो पिछली बार अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने ऐसा किया, और इस बार ईरान के लिए पाकिस्तान का यूज करेगा। तो उसके लिए कुछ मुंह भरेगा, वो देखिएगा, होगा ऐसा। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,